नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। चुनाव प्रचार अब मध्य प्रदेश में थम चुका है। अब प्रत्याशियों के पास सिर्फ ये मौका है कि वो घर घर जाएं, चुनाव प्रचार करें। उनके पक्ष में जो लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो भी अब डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही अपनी चुनावी बातों को कर पाएंगे। और उसके बाद फिर वो घड़ी भी आने वाली है जब इन सब प्रत्याशियों की तकदीर ईवीएम में कैद होगी। 7 दिन का इंतजार और 10 नवंबर को नतीजे जनता के सामने होंगे। तो अब जब चुनाव प्रचार थम चुका है तो एक नजर मारते हैं उन 28 सीटों पर और देखते हैं कि इस पूरा जो तूफानी चुनाव प्रचार हुआ है, कांग्रेस बहुत पहले से एक्टिव थी ग्वालियर चंबल की सीटों पर, खास तौर से दल बदलू, गद्दार, जयचंद के नारों के साथ, और बाद में तमाम सारे नए नए शब्दों की एंट्री हुई उसमें। और उसके बाद अब बीजेपी चुनावी समर में है, अलग अलग विज्ञापनों के साथ जवाब तो देना ही होगा जैसे सवाल वो यहाँ पर कर रही है। तो कितना रंग लाई ये सारी चुनावी सभाएं और ये सारे जो चुनावी कैंपेन था, स्टार प्रचारकों की आवाजाही थी, वो कितना रंग लाए इस चुनाव प्रचार में, वो हम देखते हैं। हम 28 सीटों पर बात शुरू करते हैं। यहाँ पर अशोकनगर की बात करें तो यहाँ पर तमाम रैलियों के बावजूद, सीएम की, शिवराज सिंह चौहान की, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बावजूद, भाजपा के जो जसपाल सिंह जज्जी हैं उनका चुनाव निकाल पाना, सीट निकाल पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और आशा दोहरे पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है और दल बदलुओं का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रही है। अब बात करें भांडेर की तो यहाँ से सबसे बड़ा जो एक फैक्टर था जो कांग्रेस की जीत में रोड़ा बन रहा था, फूल सिंह बरैया जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया है उसकी जीत में रोड़ा बन रहा था, वो थे महेंद्र सिंह बौद्ध, जिन्होंने टिकट न मिलने की नाराजगी के चलते पार्टी बदल ली थी और दूसरी पार्टी से नामांकन भर भी दिया था, लेकिन एंड टाइम पे समझाइश के बाद नामांकन वापस ले लिया। तो अब जब महेंद्र सिंह बौद्ध घर वापस जा चुके हैं तो उसके बाद अब फूल सिंह बरैया की जीत थोड़ी आसान नजर आती है। हालांकि रक्षा सिरोनिया भी यहाँ पर काफी दमदार है। पोहरी की हम बात करें तो यहाँ सुरेश धाकड़ के फेवर में काफी सारी सभाएं हुई हैं, और जो सभाएं हुई है खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसके बाद से माहौल थोड़ा बदला है और अब सुरेश धाकड़ कुछ बढ़त लेते दिखाई दे रहे हैं कि वो जीत के पास पहुंच चुके हैं। करेरा में भी दल बदलू वाला मुद्दा काफी ज्यादा है और प्रागीलाल जाटव जिसे टिकट दिया है कांग्रेस ने, उसके बाद से यहाँ पर जो कांग्रेस के, बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें नजर आ रही है कि वो इसमें कुछ कमाल दिखा पाएंगे। बमोरी की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। हालांकि जो केएल अग्रवाल बमोरी के कांग्रेस प्रत्याशी थे वो दिग्विजय सिंह के कहने पर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, पहले वो बमोरी से जीत चुके हैं, तो अब उनकी जीत की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी, पर चुनाव प्रचार उतना ज्यादा इन सीटों पर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ग्वालियर चंबल की बाकी सीटें जो सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व वाली सीटें थी उस पर कांग्रेस ने खुद को ज्यादा फोकस किया है। तो यही वजह है कि बीजेपी का प्रत्याशी यानी महेंद्र सिंह सिसोदिया जो है वो बमोरी में ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में भाजपा के मुन्ना लाल गोयल जो है वो चुनाव मैदान में है और सतीश सिकरवार जो पहले बीजेपी में थे वो कांग्रेस से मैदान में है, और सिकरवार काफी मजबूत कैंडिडेट है। इसलिए ये माना जा रहा है कि इतनी तमाम जो सभाएं हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान की उनके फेवर में ग्वालियर पूर्व की सीट पर, वहां से फिर भी मुन्ना लाल गोयल के लिए बहुत टफ फाइट है। अगर उन्होंने सीट निकाल ली तो उनके लिए अच्छी खबर होगी, वरना तो सिकरवार उन पर भारी पड़ सकते हैं। ग्वालियर में बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है क्योंकि उनको पर्याप्त समय मिला। प्रद्युम्न सिंह तोमर शुरू से ही एक्टिव रहे अपने चुनाव प्रचार को लेकर, दमदार है, सुर्खियों में बने रहते हैं। सिंधिया से सीधे सीधे उनका, सिंधिया का हाथ है उनके ऊपर। दूसरी तरफ सुनील शर्मा है जिन्हें टिकट मिला है। सुनील शर्मा हमेशा से उसमें थे कि उनको टिकट दिया जाए, सिंधिया के आगे पीछे होते रहे, लेकिन उन्हें टिकट मिला नहीं कभी। तो चुनाव मैदान में वो पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। अभी ब्राह्मण वोट्स के सहारे वो ज्यादा हैं, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि सिंधिया के समर्थक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना खुलकर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी ना कर पा रहे हो। और डबरा की अगर बात करें तो यहाँ सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान सबकी ढेर सारी सभाएं हुई हैं, पर इमरती देवी को मजबूत बना दिया कमलनाथ के एक बयान ने, जिसमें कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कह दिया था। उसके बाद से
जो थोड़ी बहुत पीछे दिखाई दे रही थी इमरती देवी, उन्होंने वापस गेन कर लिया है। खुद भी दावा करती हैं कि 80,000 से ज़्यादा मतों से जीतेंगी। और अब जब आइटम का उनके ऊपर तमगा उनको मिल चुका है और जो उन्होंने आंसू बहाकर सिंपैथी गेन की है, उसके बाद लगता है कि शायद 80,000 के आसपास वो जीत में पहुंच सकती हैं। मुरैना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा का उम्मीदवार ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है। जितनी भी ताकत लगाई गई है बीजेपी और कांग्रेस की, वो उतनी रंग लाती हुई नज़र नहीं आ रही है। दिमनी की अगर बात करें तो यहाँ दंडोतिया बहुत कट्टर समर्थक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उनकी भक्ति में बहुत सारी बातें भी कह चुके हैं, पर फिलहाल उनकी जीत के आसार यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। कांग्रेस बहुत भारी नजर आ रही है और जातिगत समीकरणों को लेकर भी रविंद्र तोमर जो है वो दंडोतिया से फिलहाल स्ट्रांग नजर आते हैं। अब देखना यह है कि जो बचा कुछ समय है उसमें दंडोतिया कितना गेन कर पाते हैं। सुमावली में एंदल सिंह कंसाना की जीत बिल्कुल साफ मानी जा रही है। गुर्जर वोटों के जरिए एंदल सिंह कंसाना जीत तक बेहद आसानी से पहुंचेंगे। जौरा, जो बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी सीट, यहाँ पर भी बीजेपी थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। पुराना चेहरा रिपीट किया है बीजेपी ने, सूबेदार सिंह को मैदान में उतारा है, पर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो नया चेहरा कांग्रेस लेकर आई है पंकज उपाध्याय का, वो ब्राह्मण कैंडिडेट की कमी भी पूरी कर रहा है और इस वजह से वो ज़्यादा मजबूत भी है। अम्बाहा में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी दे रहे हैं प्रत्याशियों, दूसरे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को, खासतौर से बीजेपी प्रत्याशी जो कमलेश जाटव हैं वहाँ से उनको, तो वहाँ उनके लिए भी फाइट टफ है। महगांव में बीजेपी की स्थिति काफ़ी बेहतर है क्योंकि हेमंत कटारे को यहाँ पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। पहले भी चर्चा होती रही है कि यहाँ से कांग्रेस चौधरी राकेश सिंह को टिकट देना चाहती थी, पर अंदरूनी विरोध की वजह से चौधरी राकेश सिंह यहाँ पर टिकट हासिल नहीं कर पाए और उनकी जगह अटेर से हेमंत कटारे को यहाँ चुनाव लड़ने भेजा गया है। अटेर में हेमंत कटारे अरविंद भदौरिया से पिछला यानी 2018 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो अब उनको समय बेहद कम मिला है चुनाव प्रचार के लिए अभी, और कुछ अपने बयानों को, जैसे मैं किसी को वोट के लिए तेल लगाने नहीं जाऊंगा, ऐसे कुछ बयानों से हेमंत कटारे विवादों में भी घिर गए हैं, तो वो अब बीजेपी के प्रत्याशी को कितनी टक्कर दे पा रहे हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उनकी स्थिति कमज़ोर बताई जा रही है। हम गोहद की बात करें तो गोहद में वैसे तो बीजेपी की स्थिति मजबूत है और यहाँ पर ठाकुर बहुल गांव है, 84 गांव है। ये भी कहा जाता है कि जो इन 84 गांवों की जंग जीत लेगा, 84 गांवों का दिल जीत लेगा, वो चुनाव जीत जाएगा। तो उन 84 गांव ने इस बार किसको चुना है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हाट पिपलिया की हम बात करें तो यहाँ पर मनोज चौधरी वैसे तो बेहद कमज़ोर नज़र आ रहे थे और उनको दीपक जोशी का विरोध भी काफ़ी कमज़ोर कर रहा था। जितनी धुआंधार सभाएं और रैलियां ग्वालियर चंबल में हुई, हाट पिपलिया में उतनी सभाएं भी नहीं हुई। फिर भी ये माना जा रहा है कि थोड़ी बहुत जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ पर रैलियां की है, उसके बाद थोड़ी बहुत बेहतर स्थिति में पहुंचे हैं मनोज चौधरी, और हो सकता है कि जीत भी जाए, भले ही जीत का अंतर बहुत कम हो, लेकिन राजवीर सिंह बघेल को भी कमज़ोर समझना बड़ी गलती हो सकती है। सांवेर में कांटे का मुकाबला है। अभी तक तो ये माना जा रहा था कि तुलसीराम सिलावट की जीत तय है। अभी भी जो चुनाव प्रचार उनके लिए हुआ है और पूरी बीजेपी ने, जो खासतौर से मालवा बेल्ट के लीडर्स हैं, उन्होंने अब पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय, सुमित्रा महाजन और आसपास के जितने भी बीजेपी के नेता हो सकते हैं, सब तुलसी सिलावट की जीत के लिए आगे आ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय का आना मायने रखता है क्योंकि वहां पर वो जीत के सूत्रधार हो सकते हैं। सिंधिया के फेस को यहाँ भी थोड़ा पीछे किया गया है। उसके बावजूद प्रेमचंद गुड्डू टफ फाइट दे रहे हैं तुलसीराम सिलावट को। जीत के कितना नज़दीक पहुँचते हैं सिलावट, ये देखना दिलचस्प होगा। बदनावर में भी राजवर्धन सिंह के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने पहले किसी को और को टिकट दिया था, उसके बाद में उन्होंने कमल पटेल को टिकट दिया। फिर भी राजवर्धन सिंह अच्छी बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं, जिन्हें मंत्री पद भी मिल ही चुका है। तो यहाँ माना जा रहा है कि बीजेपी कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत है कांग्रेस के कैंडिडेट की। सुवासरा की हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो है हरदीप सिंह डंग के सामने उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि हरदीप सिंह डंग वो नेता है जो जितनी बार जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए वहाँ उनको उतना विरोध झेलना पड़ा। कई बार चुनाव प्रचार, चुनावी सभाएं, नुक्कड़ पे होने वाली सभाएं छोड़कर वापस आना पड़ा। इसके बावजूद जो सीएम की सभाएं उनके लिए हुई, सिंधिया की सभाएं हुई, वो मजबूत नजर आ रहे हैं और
कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उनके सामने राकेश पाटीदार वो थोड़े कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं आगर की, जो मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े को टिकट दिया है, जो बड़े युवा नेता हैं और उनकी जीत काफी हद तक तय मानी जा रही है। अब मनोज ऊंटवाल के लिए सिंपैथी वोट गेन करके अगर वो जीत सकते हैं तो जीत सकते हैं, अदरवाइज विपिन वानखेड़े उन पर काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। नेपानगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जो है सुमित्रा देवी कासडेकर, जो कांग्रेस में थी अब बीजेपी में आई हैं, उनसे खासी नाराजगी है। ये दूसरी खेप के लीडर्स में से एक हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, पहली खेप में सिंधिया समर्थक थे। तो सुमित्रा देवी कासडेकर से खासी नाराजगी है और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी मजबूत है कासडेकर की तुलना में। और मांधाता की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस की स्थिति ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी जो बदले हुए समीकरण है नए नेता के साथ उन्हीं को साधने में जुटी हुई है, अंदरूनी नाराजगी भी काफ़ी ज़्यादा है। ब्यावरा की बात करें तो सीट हाल ही में खाली हुई थी गोवर्धन डांगी के निधन के बाद। यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और नारायण पवार बेहतर स्थिति में माने जा रहे हैं। सांची में प्रभुराम चौधरी काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं, उनके सामने कांग्रेस ने भी चौधरी कैंडिडेट यानी मदन चौधरी को ही उतारा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मदन चौधरी के सामने तो फिलहाल खुद की पहचान बनाने का ही संकट है, चुनाव में जीत थोड़ी मुश्किल होगी। बुंदेलखंड की 2 सीटों की बात करते हैं, सुर्खी और मलहरा। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत बेहद हार के नज़दीक बताए जा रहे थे, लोगों की नाराज़गी और तमाम सारे कारण थे, फिर वो मंत्री बनाए गए, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। अंदर खाने की खबर तो ये है कि भूपेंद्र सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं और सागर के बड़े कद्दावर नेता हैं, दमखम रखते हैं, उन्हें जीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहा गया है कि पारुल साहू किसी हालत में नहीं जीतना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि अब जब भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह राजपूत के लिए मैदान में है तो गोविंद सिंह राजपूत की जीत पक्की है। मलहरा में भी हालत बीजेपी की बहुत खराब है। फिलहाल तो प्रद्युम्न सिंह लोधी अस्पताल में एडमिट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील भी की है कि उनके पक्ष में मतदान करें, वो बीमार है। पर रामसिंह भारती के एंट्री से सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है और वो जीत के नज़दीक मानी जा रही हैं। महाकौशल की एक सीट को हम मानते हैं अनूपपुर, जहाँ पर बिसाहूलाल साहू काफ़ी मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। जो उनके खिलाफ यहाँ पर मैदान में उतरे हैं विश्वनाथ, वो संभवतः उतना ज़्यादा बढ़त नहीं ले पा रहे हैं। तो ये है 28 सीटों का एक मोटा आकलन कि कौन आगे है कौन पीछे है। अब बहुत कम समय है, सारे फैसले जो हैं वो ईवीएम में कैद होने वाले हैं और नतीजा भी कुछ ही दिनों में आ जाएगा। नमस्कार।